मध्य प्रदेश बना 1947 में, ये मालवा और सब मिला करके मध्य भारत जोड़ लो या सीपी एंड बरार मिला लो तो केवल 7 लाख हेक्टेयर। और एक हमारी सरकार ने आज 1.5 साल के अंदर 7 लाख हेक्टेयर अपना रकबा जोड़ दिया, केवल 1.5 साल के अंदर, जो उनको 55 साल लग गए थे। और उसके बराबरी 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान और प्रारंभ कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड के हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों के मिला के 26 जिले एक नए दौर में पहुंचेंगे। एक और राजस्थान के साथ हमारा पार्वती काली सिंध चंबल योजना से बड़े पैमाने पर नई प्रकार से सिंचाई का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए खेती का दायरा बढ़ाने का काम भी चल रहा है। लेकिन ये भी बात सही कि हमारी फसल के उत्पादकता में राज्य की कृषि विकास दर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ी चुनौती। हमारे प्रोडक्ट का 5% भी हम अपनी फूड प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी चुनौती। और उससे बड़ी एक और चुनौती, उससे भी रास्ता निकालने पड़ेगा। ये जो हमारी यहाँ की जो पहचान है अपने प्रदेश की, वो प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, ये स्वाभाविक रूप से हमारी बहुत अच्छी खेती की, लेकिन वर्तमान में उत्पादकता की दौड़ में ये चुनौती मिल रही कि हमको ये जो फसल के अंदर केमिकल का, रासायनिक खाद का या अलग प्रकार की जितनी भी दवाइयों का ये जो चुनौती आ रही है, इस चुनौती ने हमको थोड़ा चिंतित किया है। ये अच्छी बात है कि आज नए नए प्रकार के बीज उत्पादन आ रहे हैं, किसान संघ की भी मदद मिलेगी। और ये कई प्रकार की जो स्वाभाविक रूप से खेती हमारी होती थी, उससे भी इतर आकर के थोड़ा सा चुनौती आ रही है। जैसे जो चावल का हमारा रकबा है ही नहीं, वहाँ चावल बढ़ रहा है। चावल से बुराई नहीं है, लेकिन ये चुनौती है, चावल हमारा पानी भी खा रहा है, हमारी बिजली भी खा रहा है, और भूगर्भ जल भंडारण को कब तक जिंदा रखेगा, ये अपने आप में एक चुनौती है। इसी प्रकार से कपास का हमारा रकबा कम हो रहा है। तो कपास का रकबा स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ हजारों साल से पूरा निमाड़ और मालवा का हमारा बेल्ट कपास की बड़ी क्रॉप रखता था। लेकिन आज ये चुनौती आई कि कपास के आधार पर तो जिसकी पहचान थी वो कपास का उत्पादकता या कई प्रकार की चुनौती के कारण से। लेकिन अभी जब मैंने सरकार बनाने के बाद इसका देश और दुनिया के अंदर इस माहौल को देखा, तो सच में हमारे यहाँ कपास की जो जैविक कपास एक तरह से हमारा माना जाता है। आज दुनिया में कपड़े बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए चीन के कपास को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीन हमारा कपास खरीद के वो अपने नाम से बेच रहा है। वियतनाम में भी ऐसा हो रहा है। तो ये एफपीओ के माध्यम से हम वो सब भी करना चाहते हैं कि हमारे इन उत्पादन को हम बढ़ावा दिलाएं। और अब हमने सरकार के आधार पर भी फूड इंडस्ट्रियों के लिए 3-4 तरह से काम करा। मुझे नहीं मालूम बाकी राज्यों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम किसानों की खेती की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उसमें एक एक करके न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, बल्कि अभी 32 लाख, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन के, 30 लाख परमानेंट कनेक्शन के किसान हमारे यहाँ है। अभी 5 हार्स पावर पे 53,000 रुपया प्रति 5 हार्स पावर के पंप पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। आने वाले समय में ये और बढ़ती जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि सोलर पंप के माध्यम से हमारा ये सब्सिडी वाला संकट खत्म हो जाए और किसान अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले। और अगर वो अपने घर में भी रखता हो तो घर में भी रखे। तो लगभग 32 लाख किसानों को 3-4 साल में हम पंप देकर कनेक्शन उनके दिलाना चाह रहे हैं। उसमें आपकी भी मदद लगेगी, एफपीओ की मदद लगेगी, किसान संघ की मदद लगेगी, ताकि बड़े पैमाने पे एक तरह से किसानों को सोलर पंप हम दे दें। लेकिन दूसरे एक अभियान हमने और लगाया। वैसे तो हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से किसानों के लिए फूड इंडस्ट्रियां बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही मैंने यहाँ एक भूमि पूजन किया आष्टा के अंदर। अब आष्टा के अंदर विशाल अग्रवाल जी की बड़ी इंडस्ट्री है, वान्या ग्रुप करके, और उनने कहा कि मैं 10,000 से ज़्यादा किसानों की फसल खरीदूँगा, सब्जी, फल, फूल, सभी प्रकार की फसल। ऐसी अभी आगर में एक बहुत अच्छी चिप्स बनाने की अमेरिकन आलू का वो तरीका है, मैं कंपनी का नाम बताऊंगा बाद में, लेकिन बहुत बड़ा एक तरह से वो एक प्लांट डल रहा है। तो ये हमारे मालवा के अंदर वो आलू उत्पादन के लिए आलू का बीज भी वही देंगे, खरीदेंगे भी वही, और उसी से वो अपनी चिप्स बनाएंगे। अब ये बात तो सही है कि वो बाहर वाली बड़ी कंपनियां जो हमको मदद करेगी, लेकिन लोकल लेवल पे भी लोगों को मदद कराने के लिए हम तो एफपीओ को भी आपके माध्यम से आज तो अपना ये कार्यक्रम एक तरह से परिचयात्मक कार्यक्रम मान ले
लेकिन एफपीओ को देखकर मुझे भी लगता है कि मैंने कई बार पूछा कृषि विभाग से, ये एफपीओ बने इनका फ़ायदा क्या है, इनका क्या उपयोग, ये कर क्या रहे हैं। तो अभी ये हमारे सामने चुनौती है कि वास्तव में आज इनकी सकारात्मक भूमिका नहीं है। लेकिन जब हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो औद्योगिकरण में लॉजिस्टिक में भी बड़ी बड़ी वेयर हाउसिंग के लिए हम कंपनियों को बुला रहे हैं, तो हमारे इन लोगों को भी जोड़ सकते हैं। और ये केवल फसल का भंडारण नहीं करे, ये प्रोसेसिंग में भी काम करे। और प्रोसेसिंग में भी हमारी सरकार के द्वारा जो एक बड़े पैमाने पे दूसरा काम कर रहे हैं कि जो रोजगार आधारित उद्योग है, उस रोजगार आधारित उद्योग पे हम बिजली में, पानी में, जमीन में, ट्रांसपोर्टेशन में ये तो मदद करेंगे ही, ब्याज में अगर अनुदान दे रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर रोजगार आधारित उद्योग लगा रहे हैं। तो प्रति महिला अगर बहन हमारी वहाँ काम कर रही उस कारखाने में, फूड इंडस्ट्री में, तो उसको 6,000 रुपये मैंने 5 साल 10 साल तक सरकार की ओर से लेबर, आपकी कारखाना आप चलाओगे, पैसा सरकार देगी, ये हमारा अपना। और आपने इसी प्रकार से प्रति भाई अगर वहाँ काम कर रहा है तो 5,000 रुपये उसको भी देंगे, ताकि ये हम अपना बीजीएफ दे करके हम ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ऐसे कारखाने जो रोजगार परक हो और हमारी फूड प्रोसेसिंग की सारी यूनिट खड़ी हो जाए। अब ये पीएस यहाँ है, आप लोग बात करना, मैं पूरी मदद करूँगा। मैं इस भाव से आया हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश एक मॉडल बन सकता है, जिस प्रकार से हमने बाकी औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग आज जो 5% है, मैं चाहूँगा उल्टा हो जाए, 95% यही प्रोसेसिंग हो जाए अपने राज्य के अंदर। इस तरह से हम चलें, उसमें जो जो कर सकते हैं 2-3 साल के अंदर किसान संघ पूरी मदद करे, आपके माध्यम से पूरी हमको भारत सरकार से भी मदद लेंगे, हमारी सरकार भी साथ खड़ी है। और उसी प्रकार से केवल फसल पे नहीं, दूध उत्पादन पे भी हम समान रूप से बढ़ रहे हैं। आज राज्य के अंदर 9% देश के अंदर कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। हमारा अपना दूध उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है, लेकिन हम इसको पहले नंबर पे ले जाना चाहते हैं। 20% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है, जहाँ खेती हो सकती है वहाँ तो पशुधन रहता ही है, लेकिन जहाँ जंगल है और किसी कारण से वहाँ वन ग्राम में वो खेती नहीं कर पाते, लेकिन पशुपालन तो कर ही सकते हैं। पशुपालन बहुत आराम से होता है, तो पशुपालन को लेकर के हमने बहुत अच्छी आकर्षक पॉलिसी बनाई। 25 गाय या भैंस कोई भी एक व्यक्ति रखेगा तो उसको 42 लाख का ऋण दिलाया जाएगा, उसमें 10 लाख हमारी तरफ से माफ़ कर देंगे, केवल 30 लाख उसको बैंक में लौटाना है, और दूध खरीदने का काम भी हमारा रहेगा। और एक व्यक्ति 200 गाय भैंस तक रख सकता है। ये एक तरह से हमारा वो जो दूसरे प्रकार से उसके बाकी के पशुपालन के जो दूसरे लाभ है, गौमूत्र के, खाद के, और दूध खरीदने के लिए भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये फैट के आधार पर दूध खरीदने के चक्कर में आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश सरकार के अंदर ये ध्यान ही नहीं गया कि ये दूध उत्पादन में फैट करते ही वो भैंस का दूध सभी लाओ, गाय का तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उतना फैट होता ही नहीं। ये बड़ा मुश्किल मामला था। सीधे सीधे नहीं बोल रहे कि गाय का दूध नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो इतना फैट चाहिए। अब इतना फैट गाय भले ही भगवान की कामधेनु आ जाए तो फैट नहीं दे सकती, हम भी क्या करें। वो तो जो गौमाता है उसका अपना जो क्वालिटी है वो तो वैसे ही रहने वाला है। इसलिए हमने कहा कि गाय का ही दूध खरीदेंगे, कोई तकलीफ नहीं, और उसका फैट की क्वालिटी हटा करके, लेकिन रेट तेज कर दिया। उसके रेट तेज करने के आधार पर आज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी तो 2-4 महीने ही हुए, लेकिन हमारे मंत्री जी बैठे, ग्वालियर के अंदर दुग्ध संघ के आधार पर जहां हमारा 7,000 लीटर दूध आ रहा था, आज 19,000 लीटर दूध चालू हो गया। सारी उधारी पुरानी चुका दी हमने। जबलपुर में इसी प्रकार से बढ़ गया, उज्जैन भोपाल में बढ़ गया लगातार। आज 6 रुपया रेट। अभी तो रक्षाबंधन बाकी है, लेकिन रक्षाबंधन के अंदर अभी बरसात के समय में 6 रुपया प्रति लीटर भाव बढ़ गया, जो गर्मी में बढ़ता था, और आने वाले समय में कहाँ से कहाँ जाएगा। तो दूध के भी उत्पाद फूड प्रोसेसिंग के साथ मिल्क इंडस्ट्रियों को भी इसी तरह ला करके लगातार ये अभियान चल रहा है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ। लिखा हुआ तो बहुत सारा था, भाषण क्या देना है, अपने को तो मन की बात करना थी, आपके भी चाह करके मुझे इस बात का आपका मार्गदर्शन भी मिला, और ये भाव से कि हम अगली बार बैठेंगे। ये एफपीओ को फसल खरीदने के साथ, फसल खरीदने का तोल काटा लगाना बड़ी बात नहीं, ये तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन तोल काटे के बाद जितनी फसल अपने पास आ रही है
उसको फूड प्रोसेसिंग करके आप उसका प्रोडक्ट बेचें, दुनिया के अंदर जाए, ये माहौल बनाने की आवश्यकता, और उसमें पूरी सरकार की मदद करें। और इसके आधार पर भारत सरकार से भी, अपने राज्य सरकार से भी, किसान संघ से भी जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ उसको दूर भी करेंगे, क्योंकि ये बात सही है, एफपीओ बना करके हम सामान्य आदमी को जोड़ सकते हैं।